जैसे बता रहा था कि दिल्ली एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहा है और राष्ट्र की राजधानी होने के बावजूद दोनों सरकारों के ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज दिल्ली को ये परेशानी देखने को मिल रही है। मैं आज कुछ आंकड़ों के साथ में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं और ये सारी बातें चौंकाने वाली हैं। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इन सब में से ज्यादातर बातों को आपने कभी आपकी नजर से गुजरा ही नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े आश्चर्य करने वाली बात है। दिल्ली में जो टेस्टिंग रेट है, पॉजिटिविटी रेट है, वो हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे ज्यादा। यहां पर आज हम लोगों के दिल्ली में एक दिन पहले हर 100 में से 25 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे और हमारे यहाँ पर जो ठीक होने वाले जो रिकवरी रेट है वो भी हमारे देश के अंदर सबसे कम है। तो पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा और रिकवरी रेट सबसे कम। रिकवरी इसलिए सबसे कम है क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स का जो हाल है दिल्ली के अंदर, नेशनल कैपिटल में, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वो शर्मसार करने वाला है। हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर जब पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है तो हमारे यहाँ पे टेस्ट बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस दिल्ली के अंदर पॉजिटिव रेट सबसे ज्यादा है, हमारे वहां पर जो है टेस्ट के बढ़ने की जगह कम करे जा रहे हैं। 8 लैब्स को सस्पेंड कर दिया गया दिल्ली के अंदर 3 दिन पहले, क्योंकि वो कहते हैं कि ओवर टेस्टिंग कर रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है और फिर भी कहते हैं कि ओवर टेस्टिंग कर रहे हैं। और जो 8 लैब्स का जिनको कैंसिल करा गया है, वो 4000 टेस्ट प्रतिदिन करते थे। तो आप सोचिए कि 4000 टेस्ट प्रतिदिन करने वाली लेबोरेटरीज का लाइसेंस कैंसिल करने से सीधे के सीधे इन्होंने एक तरीके से आधी टेस्टिंग के ऊपर दिल्ली को ले आए हैं। तो यही एक तरीका केजरीवाल सरकार ने चुना है कि जिससे कि ये टेस्ट के रेट्स को कम करके दिल्ली के अंदर कोविड पॉजिटिव की रेट्स को अपने पूरे देश भर में दिखाएं कि हमारे यहाँ पे ठीक होना शुरू हो गया। लेकिन साथ साथ में आंकड़े जो कहते हैं वो कभी भी किसी से छिपते नहीं है। जैसे 29 मई को दिल्ली में 7650 टेस्ट हुए थे और कल जो इन्होंने रिलीज किया है परसों का आंकड़ा, वो उसमें सिर्फ 5180 टेस्ट हुए हैं। यानी कि परसों से ही, अब जो है आज जो आएगा वो इससे भी कम होगा, लेकिन जो कल रिलीज किया है परसों का टेस्ट में, उसी में 2500 टेस्ट कम करे गए हैं। ये दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं। इस तरीके से ये धीरे धीरे करके कम हो रहे, पूरे देश में बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर हमारे टेस्ट के रेट्स हमारे कम हो रहे हैं। अब आ जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण आज के दिल्ली के अंदर जो बात है, हमारे अस्पतालों के अंदर एडमिशन जो नहीं मिल रहे हैं और केजरीवाल साहब ये कहते हैं बाहर के लोगों को नहीं आने देना है। मैं आप लोगों के सामने कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर आप हैरान होंगे कि 38 दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स हैं और 38 हॉस्पिटल्स में से 33 हॉस्पिटल्स दिल्ली के अंदर कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स, दिल्ली सरकार के खुद के 38 में से 33 हॉस्पिटल्स कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को वापस भेज रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं केवल 5 हॉस्पिटल्स जो कोरोना के लिए हैं उनको जो डेडिकेट किया गया वहीं आप जाइए। तो केजरीवाल साहब, दिल्ली तो खुलेगी या नहीं खुलेगी ये बात की बात है। सबसे पहले आप अपने हॉस्पिटल जो 38 हॉस्पिटल्स हैं उसको तो खोलिए कोरोना पेशेंट्स के लिए, फिर उसके बाद में बात की बात करें। अपने हॉस्पिटल्स 38 में से 33 रिफ्यूज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को और आप कहते हैं कि हम दिल्ली के बॉर्डर नहीं खोलेंगे। जो दूसरी जो सबसे हैरानी करने वाली बात है, आप लोग हैरान हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर जो 5 हॉस्पिटल्स दिल्ली ने डेडिकेट करे हैं कोरोना के लिए, उसमें 4400 बेड्स हैं जो कि कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है और 4400 बेड्स में से आप हैरान हो जाएंगे, पता है कि कितने % बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और कितने खाली हैं। दिल्ली जो हमारे यहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही, 4400 में से दिल्ली में मात्र 28% दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के बेड ऑक्यूपाइड है। ये मैं सिर्फ दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूं। दिल्ली सरकार के 72%, 72% दिल्ली गवर्नमेंट के कोविड डेडिकेटेड 4400 बेड्स में से 72% खाली हैं और फिर भी दिल्ली की जनता को दर दर भटकना पड़ रहा है, उनके लिए कोई हॉस्पिटल के लिए कोई जगह नहीं है। और केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है बाहर के बॉर्डर्स बंद कर देंगे। भाई पहले अपने दिल्ली के लोगों को, जो अभी तो बॉर्डर बंद है, दिल्ली के लोगों को तो आप कम से कम भर्ती करें। 72% का मतलब हम लोगों ने ये हिसाब लगाया है 3156 बेड्स 4400 में से दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में से खाली है।
और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये 40% खाली है। और गंगाराम हॉस्पिटल, जिनको दिल्ली सरकार ने एफआईआर जिनके अगेंस्ट लॉन्च किया है, उसमें सिर्फ 12% बेड्स खाली हैं, उसमें 88% ऑक्यूपेंसी रेट्स है। तो मैं केजरीवाल साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने गंगाराम के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च करिए, आपका अधिकार है, आप एक्शन लीजिए, लेकिन जो 88% जिससे 88% जिसकी ऑक्यूपेंसी रेट है उस पर तो आप एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, और खुद की आपकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 28% है। इसका क्या जवाब देंगे आप? खुद के आपके 38 हॉस्पिटल्स में से आपने 33 हॉस्पिटल्स रिफ्यूज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को, कहते हैं कि हम नहीं लेंगे, और आप अपने हॉस्पिटल जब बंद कर रहे हैं तो आप दूसरों के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? अब आ जाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर। दिल्ली के अंदर, केंद्र की राजधानी होने के नाते, दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इस तरीके से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा प्रेजेंस है। उसके अलावा बहुत सारी ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ओन करती है। आप हैरान हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के 13,200 बेड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 13,200, 3,500 बेड्स एमसीडी के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स के, दोनों मिलाकर के कितने होते हैं? 16,700 बेड्स। 16,700 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली के अंदर हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 16,700 में से सिर्फ 1,502 बेड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व। तो इसका क्या जवाब है कि आपके जो है 8% टोटल बेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली के अंदर प्रेजेंस है, उसमें से सिर्फ 8% आप कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार जो है अपने 38 इंस्टीट्यूशंस में से सिर्फ 5 इंस्टीट्यूशंस को आप कोरोना पेशेंट्स के लिए अलाउ कर रहे हैं। और ये महामारी जो कि भयंकर रूप लेते जा रही है, दिल्ली के अंदर लोगों को यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, तो आप उसका क्या जवाब दिल्ली सरकार दे रही है? क्या जवाब केंद्र सरकार दे रही है? हमारी समझ से बाहर है। क्या इनकी तैयारी है लॉकडाउन पीरियड के अंदर किया है? ये हम सब लोगों की समझ से बाहर है। बड़ा साफ जो नोटिस दिए हैं वो ओवर टेस्टिंग का है। वो कह रहे हैं कि आपने असिम्प्टोमेटिक केसेस जो है वो ज्यादा टेस्ट कर दिए। असिम्प्टोमेटिक केस, मान लीजिए अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो बाकी परिवार के सदस्य क्यों नहीं टेस्ट कराएं? उसके अंदर भी जो है आईसीएमआर ने नॉर्म्स चेंज करे हैं, दिल्ली सरकार ने उसको फॉलो कर रही है कि जो लोग जो हैं जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है या 60 वर्ष से ऊपर है, उन्हीं को वो अलाउ कर रहे हैं इसके अंदर टेस्ट करने के लिए, अगर वो असिम्प्टोमेटिक है, अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो। लेकिन इससे पहले और साथ साथ में ये लैब्स और लोगों के भी टेस्ट कर रहे थे। इसमें हमारा बड़ा साफ ये कहना है कि जब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 25% है, हर 100 में से 25 लोग पॉजिटिव निकलते हैं जितनों के टेस्ट होते हैं, तो इसको कम नहीं, इसको बल्कि और बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब शुरू हो चुका होता है तो उसके बाद में किसी भी तरीके से आप जो है टेस्ट को कम नहीं बल्कि टेस्ट को बढ़ाना चाहिए ताकि पता चल सके और आप इससे आगे निकले। वुहान के अंदर मुश्किल से 10-15 लोग संक्रमित पाए गए और उन्होंने वहां पर 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का, मिलियंस ऑफ लोगों का उन्होंने टेस्ट कर दिया, तो वो उन सबके तो सिम्टम्स नहीं थे। तो दिल्ली के अंदर किस तरीके से आप सिम्टम्स की वेट करेंगे टेस्ट के लिए, और असिम्प्टोमेटिक केस अगर उसी परिवार में रहने वाले लोग हैं तो उनको कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली गवर्नमेंट शुड हैव strengthen the health infrastructure in Delhi before opening up anything. The way they are opening up gradually, we are going to definitely see a time when such a large number of people will be testing corona positive and will have nowhere to go, no hospital, no quarantine center to go. So I think it is premature to open all such restaurants or the malls which Delhi government is opening. Manish Sisodia is talking about opening of schools, which I totally disagree with. And I would ask all the parents not to send their children to school unless we have a proper medicine, proper vaccination, or this is contained. Why to send small children to school when such a scenario is looming large in Delhi? So I think Delhi government is just doing such things to fill their coffers. They have no plan in sight. They have no preparations. And as I said, they had appointed Dr. Mahesh Verma committee to suggest to them about health infrastructure just on 2nd June, just 4 days back,
whereas on 13th March, Delhi was declared, this corona was declared as a pandemic by WHO. Besides, Delhi government has not opened all its hospitals. Delhi government has not, all the beds, 72% of the beds dedicated for COVID patients in Delhi government hospitals are still lying vacant. So what kind of health infrastructure Delhi government has created for corona in the last 3 months during the 5 lockdown period? So unless they would have prepared themselves for lockdown in these 5 lockdown periods, I don't think they have any right to open the markets, open the restaurants or malls, what they are trying to, even the schools, what they are trying to do now.